तो जब ये पुल बना, जब इनको कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा? देखिए, अगर तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या नहीं होगा, तो इसका मतलब तो फिर ये फांसी खा के मर जाएं सब लोग। अगर हम जब दो पहलवान लड़ते हैं, अगर वो पहला पहलवान कुश्ती में हार गया, दूसरी बार हार गया, तो क्या वो कुश्ती जमीन कहाँ है? 1947 में तो देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। तो जैसे अंग्रेज इन्हें दे के गए थे, इन्हें तो 1913 में दी और सरकार को 1947 में दी, तो ये तो उससे पहले से मालिक हैं। साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। और भाई राजघाट आया हुआ हूँ। शुरू से आपको पता है भाई, इस गांव की समस्या, इस गांव के मुद्दे लगातार भाई जितनी मेरे से कोशिश हो रही है आगे तक भाई सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। तो 2 तारीख से किसान आंदोलन मतलब शुरू हुआ है, धरना प्रदर्शन है, एक चिंगारी का मतलब काम भाई एक शुरू हुआ है। तो हमारे बीच में भाई हरेंद्र जो ताऊ हैं, जो एक जाने माने चेहरे किसान आंदोलन से बने, और आपने देखा होगा उनके अंदर जो एक किसानों के प्रति, मजदूर के प्रति जो भाई रहता है कि जहाँ भी उनको समस्या नज़र आती है वो आते हैं। तो उनसे जानेंगे कि भाई आज यहाँ पर आके मतलब उन्होंने जो गांव देखा और ये धरना प्रदर्शन देखा, उसको लेके क्या कहना, और बाकी कुछ तीखे सवाल भी पूछेंगे। क्योंकि भाई हमारे अंदर भी ये जानना चाहते हैं कि जैसे बड़ा किसान आंदोलन चला था, उसके बाद यहाँ का माहौल, यहाँ की रूपरेखा आगे क्या बदलती है। राम राम ताऊ। राम राम भैया, और आपके दर्शकों को भी ताऊ का राम राम। और ताऊ ठीक हो? हाँ बढ़िया। ऑपरेशन कब करवाई है? ये 29 मार्च को हुआ था। एक बार थोड़ा शांत रहना। अच्छा ताऊ, यहाँ पर आपने देखा गांव का माहौल, लोगों से मिले, तो सबसे पहले बताओ कि आपका अनुभव क्या रहा यहाँ के? मैंने देखा कि किसान, मैं अभी सोचता था नरक में रहते हैं, लेकिन यहाँ के देखा कि नरक से भी एक नीचे एक होती है दोजख, ये उस दोजख में रहते हैं। ताऊ आप आए हो, आप राकेश टिकैत की यूनियन से जुड़े हुए हो और बहुत जाने माने चेहरे हैं, पूरे भारत में घूमते रहते हैं, किसानों के, मजदूरों के मुद्दे को उठाते हैं। दिल्ली थोड़ा नज़दीक भी है वहाँ से, तो लग रहा है कि आपकी आवाज़ जाएगी। और जो बड़े बड़े किसान नेता आंदोलन में बने हुए थे या जो आज भी हैं, वो इस छोटे से धरने प्रदर्शन में आएंगे? नहीं, देखिए आएंगे, वो छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन छोटा और बड़ा नहीं होता है जी। छोटा और बड़ा वो होता है कि उस समस्या को देखते हैं, वो समस्या छोटी है या बड़ी है। प्रदर्शन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ, जो कि किसान आंदोलन बड़ा इसलिए बना क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, बड़े बड़े मीडिया वालों ने कवरेज करा था, और एक वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर भी गया, अंतर्राष्ट्रीय बना मुद्दा कि भाई हाँ कोई किसान आंदोलन चल रहा है। तो लग रहा है कि जो एक छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि भाई 4-5 गाँव हैं, इनके जब भी फसल तैयार होती है बुलडोज़र फेर देते हैं या और भी गांव घर भर तोड़ते रहते हैं। तो इस 5 गांव के लिए क्या जो बड़े बड़े किसान नेता वहां बैठे हुए थे बॉर्डरों पे, वो यहाँ आने का कष्ट करेंगे, तकलीफ करेंगे? सरकार को बता दो, ये वही दिल्ली है जी। जब कौरवों ने पांडवों को 5 गांव नहीं दिए थे, तो ये तो 5 गांव हैं जी। क्या हाल होगा सरकारों का, ये सोच लें। तो मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये 5 गाँव मतलब एक दिक्कत कर सकते हैं सरकार के लिए, अगर इनके साथ परेशानी रही तो। ये सरकार के लिए दिक्कत नहीं करेंगे, पर सरकार भी इनके लिए दिक्कत नहीं कर सकती, ये भी गारंटी है। आपका सहयोग कब तक रहेगा? जब तक ये इनको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं आ जाए और फिर ना आ पाओ? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे बारे में तो आप ऐसा नहीं कह सकते जी। नहीं पूछा है मैंने। मेरा तो एक असूल है जी कि हाँ, मैं बीच बीच में इनसे संपर्क में रहूँगा। जब भी इन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े, ये मुझे फ़ोन कर दें, वहाँ से कोई टेम्पो बस पकड़ के आ जाऊँगा इनके पास तक। तो आपको क्या लगा? इनकी बात सरकारों तक पहुँचाऊँगा, ये मैं इनसे वादा करता हूँ। चलो, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इनको उठा रही है यहाँ, अगर अपना हो सकता है सरकार को ज़मीन की ज़रूरत हो, कुछ और निर्माण करने वाले हो, तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है इनको? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर सरकार को चाहिए, देखिए ज़मीन होती है जी, और एक कानून है कि सरकार को जिस ज़मीन की ज़रूरत होती है सरकार उसे लेती है जी। लेकिन उसी कानून के साथ दूसरा कानून भी जुड़ा है कि अगर सरकार उस ज़मीन को लेती है तो सरकार उसका उचित मुआवजा जो हमारे कानून में है वो उसको देती है। तो अगर सरकार को इनकी ज़मीन की ज़रूरत है तो मैं इनसे बिना पूछे भी आपसे कह रहा हूँ
कि सरकार इनकी ज़मीन ले सकती है। सबसे पहले इनको इनका मुआवजा दिया जाए जी। और जब इनको मुआवजा दे दे फिर सरकार कब्जा ले ले। तो आपको तो पता है कि सरकार किस तरह की है और कितने मोदी जी मन के कितने प्यारे हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर 13 महीने में मोदी के मन तक आवाज़ पहुँची थी। तो यहाँ की आवाज़ पहुँचने में क्या कितना टाइम लगेगा? देखिए ये तो एक सोच है हम लोगों की। जी। हम लोग सोचते हैं 13 महीने तक किसान लड़ा, सरकार ने नहीं सुनी, तो इनकी क्या आवाज़ सुनेगी। यही काम जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे तो लोग कहते थे अरे अंग्रेजों से लड़ाई है, उनके पास फौज है, हथियार है, उनसे कैसे लड़ेंगे, हम नहीं जीत सकते। और फिर भी चलता रहा आंदोलन। और एक दिन कहाँ आया, वो सारी बंदूकें रखी रह गई और जीत गए। और आज तो वो दिन है तो कि जब जलियांवाले बाग में आज ही के दिन तो गोलियां चली थी, तो चलाओ आज भी इन पे चलाओ। बहुत जलियांवाले बाग बनने के लिए देश में तैयार है, कोई परेशानी नहीं। इन किसानों को मैं फिर आश्वासन देता हूँ कि इनकी बात सरकारों तक पहुँचेगी। तो ताऊ जब ये पुल बना, जब इनको कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा? देखिए अगर तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या नहीं होगा, तो इसका मतलब तो फिर ये फांसी खा के मर जाएं सब लोग। अगर हम जब दो पहलवान लड़ते हैं, अगर वो पहला पहलवान कुश्ती में हार गया, दूसरी बार हार गया, तो क्या वो कुश्ती छोड़ दे? नहीं छोड़ेगा ना। लड़ेंगे तो जीतेंगे। और जो पहले नहीं मिला, जो पहले सरकार ने हक मान लिया, जब लड़ेंगे तो उसका भी लेंगे। तो ये ज़मीन कब की बता रहे हैं अपनी? भाई ये ना इनके तो उर्दू वाले, इसमें तो मेरे पे भी ना आता पढ़ना। अंग्रेजों के ज़माने के हैं? हाँ ये तो 1830 ये रहा। देखिए 30 तारीख 17/1/2029। एक मिनट तो भाई ये इनके कुछ कागज हैं ज़मीन के, तो मतलब 1930 तक के ये हैं। तो एक तरीके से तो जैसे हमारी सरकार भी कहती है भाई, जिसका अगर सरकारी ज़मीन पे भी अगर 30-40 साल से जो रह रहे हैं तो उनका भी भाई मालिकाना हक बन जाता है। ये तो आज़ादी से पहले तक के कह रहा हूँ सरकारी ज़मीन कहाँ है? 1947 में तो देश आज़ाद हुआ जी। 1950 में संविधान लागू हुआ। तो जैसे अंग्रेज इन्हें दे के गए थे, इन्हें तो 1913 में दी और सरकार को 1947 में दी। तो ये तो उससे पहले से मालिक हैं। तो ताऊ डीडीए तो बोलते तुम्हारा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। वो ही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस करना चाह रहे जी। पर जिसकी भैंस होगी लाठी भी उसी की होगी। अब वो उल्टा वाला चलाना पड़ेगा इनके साथ। तो यहाँ से आगे मतलब कुछ किसान नेता यहाँ आएंगे, ये थोड़ा उम्मीद करें कि आपकी आवाज़ सब आएंगे, सरकारों से बात भी होंगी जी। मैं आज ही 2-4 से बात भी करता हूँ शाम तक, आज और कल में। हो सकता है आज बात ना हो पाए, कल हो, तो जो भी बात होगी मैं इनके माध्यम से आप तक पहुँचती रहेगी। तो भाई ये सारी बातें थी, हरिंदर ताऊ हैं। और इस गांव को लेके भाई पहले वीडियो हम दिखाते रहे हैं, आज और भी भाई सोशल मीडिया आई है, हरिंदर ताऊ आए हैं। तो हरिंदर ताऊ आने का मतलब आप जानते हो कि भाई यहाँ की जो खबर है वो अपने आप भाई पूरे भारत तक मतलब पहुँच जाएगी, उन नेताओं तक भी पहुँच जाएगी जो सोए हुए हैं। क्योंकि दिल्ली में भाई दिल्ली सरकार केजरीवाल की है। अच्छा ताऊ, ये केजरीवाल भी बड़े हितैषी बनते हैं मजदूरों के, किसानों के, और सरकार भी दिल्ली की है, लेकिन उनके भी विधायक अभी तक नहीं आए यहाँ पे कभी झांकने। देखिए क्योंकि बिजली पानी भी उनके हाथ में है। बिल्कुल है, ये उनका काम है जी। मूलभूत सुविधाएं नगर निगम और सरकार की जिम्मेवारी है, तो ये उनको देना चाहिए। इनके पास बिजली, पानी और शौचालय, ये चीज देना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं लग रहा दोनों सरकारी खेल खेल रही है इनके साथ? तो खेलने दो, कब तक खेलेंगे? कब तक खेलेंगे? कल से उनका खेल बंद कर दूंगा। खेल बंद हो जाएगा? कल से बंद कर दूंगा, जवाब लूंगा पूरा जी। तो ये सारी बातें भाई वही हरिंदर ताऊ से, तो आगे अपना यो भाई सहयोग समय देते रहेंगे। और भी जो भाई राकेश टिकैत किसान यूनियन से ये जुड़े हुए हैं, तो उन तक भी वहाँ तक बात जाएगी। और वो काफ़ी भाई बड़े और किसान मजदूरों के भाई हितैषी हैं।
तो उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ आए और इनका भाई दुख दर्द जो भी परेशानी है वो इनकी भाई सुने, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे भैंस गाय गंडासा ट्रैक्टर हर चीज़ वो है, क्योंकि ये कोई झुग्गियाँ नहीं है, झुग्गियों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाई आगे जो भी इस आंदोलन इस धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई इस गांव से जुड़ी हुई जो भी भाई समस्या मुद्दे हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना भाई, और सभी भाई साथियों मेरी राम राम।